एक आध पोज दे दे, जल्दी आपको फ्री कर दो। छपनी चाहिए, इसे नहीं टाइम पास हो जाए। हाँ बस बैठो, रोहन इन लोग पेमेंट करो। सर जी बैठिए, काफी आज तक ले रहे हैं। कैसे सर? वाह, बहुत प्यारी ऑडियंस है। आप तो कमाल का मेकअप वगैरह करके आए, मैचिंग बहुत अच्छा। सब प्यारे प्यारे लोग तशरीफ फरमा हैं, संगीत के जानकार। देखिए कितने आराम से शांति से गा रहे थे भूपेन मिताली जी, बहुत प्यार से। तब क्या टाइम भी होता था सबके पास, ऑडियंस को भी लगता था कि 2-3 दिन यहीं रहना हॉल में। अब सब कुछ भागम भाग हो गई, सब दौड़ रहे हैं फटाफट। पहले तो पापा जी गाते थे, गाते गाते मैसेज भी दे देते थे गाने में, किसी को पता नहीं चलता। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम, बीच में बोलते थे बेटे रोहन सबको पेमेंट कर दे। फिर गाते थे, सबका ध्यान रखते थे। मैंने उनके साथ लगभग कैरियर शुरू किया। पापा जी मुझे देश विदेश में अपने साथ अपनी टीम में ले गए और वहाँ मेरी कॉमेडी में पॉलिश हुई और थोड़ा जो कमियाँ थी वो टोकते थे, ठीक कराते थे। और इसलिए मैं उनके फंक्शन में खास तौर से आया हूँ। रोहन, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बुलाया, और ख़ास तौर से राम जवारानी जी का, जिनके साथ मैं लगभग 25 साल से कार्यक्रम कर रहा हूँ। मैं आप लोग बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी तरफ से इन लोगों के लिए अगर तालियां बजा दीजिए। बहुत थैंक्स राम जी। ऑडियंस में मेरे बहुत सारे चाहने वाले बैठे हैं, ऐसे तमाम लोग जिन्होंने मेरी हमेशा हौसला अफजाई की है या तो मदद की है, और सबकी बदौलत आज राजू श्रीवास्तव आपके बीच खड़ा है। आप सबके लिए सिर्फ यही कहूंगा, मोहब्बत का सफर लंबा है तो क्या हुआ, मोहब्बत का सफर लंबा है तो क्या हुआ। थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे बढ़े, थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे बढ़े, बाद में रिक्शा कर लेंगे। मेरा एक ही गुरु मंत्र है, ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, पर उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। अरे भाभी खुल के नहीं हंस रही? अच्छा, डायरेक्ट ब्यूटी पार्लर से आई है। ब्यूटी पार्लर वाली ने बोला होगा हमने तो डेकोरेट कर दिया है, ज्यादा हंसोगी तो मेरी गारंटी नहीं है। तुम जो सफेद साड़ी में लाल बिंदी लगाती हो, कसम से एम्बुलेंस नजर आती है। एम्बुलेंस तो घायलों को ले जाती है, मगर तुम घायल कर जाती है। पिछले दिनों में गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार गया। 2010 में कुंभ हरिद्वार में पड़ा था। आप सब मानते हैं इस बात को, अगर नागा बाबा का आशीर्वाद मिल जाए सच्चे मन से तो लगता जरूर है। मैं जैसे नाग निकला, हर की पौड़ी पे आया, देखा सामने नागा बाबा। मैं नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए। बोले चल हट नागा बाबा। मैं ऊपर ही देखा, नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए। बोले चल हट नागा बाबा। आप नाराज है? अरे मैं कोई नागा बाबा नहीं है ना, खुद नाग निकला, मेरी कोई टावल लेके भाग गया। बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मुंबई सेंट्रल से ट्रेन छूटी, ट्रेन फुल स्पीड जा रही है, आपको ऑनलाइन ट्रेन चलती है, डब्बे मिलते हैं, अंदर बैठे पैसेंजर मिलते हैं। तो ट्रेन के अंदर एक लड़की बैठी हुई है, अपने होने वाले के साथ ट्रेन चल रही है। उसका होने वाला, हाँ बोलो। मेरे हाथ में ना, मेरे हाथ में दर्द है। अच्छा हाथ इधर लाओ, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सुनो, मेरे गाल में भी दर्द है। अच्छा गाल इधर लाओ, ठीक हो जाएगा।
ऊपर एक चाचा सो रहे थे, वो अचानक जाग गए, बर्थ पे लटक के बोले, अच्छा बेटा क्या पाइल्स का भी इलाज करते हो? कैसे जैसे भाई? कभी कभी हम लोग प्रोग्राम करने जाते हैं, यहाँ वहां जाते हैं, दोस्ती हो जाती है, जो हमारा वहां केयर करते हैं, कभी वो मुंबई आते हैं तो हम भी उन्हें बुलाते हैं डिनर में। पिछले दिनों कार्यक्रम करने के लिए विदेश जाने का मौका मिला, वहां एक अंग्रेज से दोस्ती हो गई। ये आगे कहीं गलत टाइम दिया, अब आए ट्रैफिक में फंस गए। विदेश गया कार्यक्रम देने के लिए, अंग्रेज से दोस्ती हो गई क्योंकि पूरे प्रोग्राम में एंजॉय कर रहा था, सबको देखता था, वो भी हंसता था। बाद में मैं बोला, यू एंजॉयिंग? आई कांट अंडरस्टैंड, कुछ समझा नहीं, लेकिन एटिकेट के नाते उसने पूरा रिस्पॉन्स दिया। जब मुंबई आया मैंने उसको खाने बुलाया, मुझे ध्यान नहीं रहा ये लोग बॉयल खाना खाते, मरीज वाला। उस दिन मेरे घर पे कोल्हापुरी बना था, साहू जी, मिर्ची तो तैर रही थी यूं, लेकिन उनमें मैनर्स इतने हैं, कभी रिफ्यूज नहीं करते, होस्ट का ध्यान रखते, फौरन खा, आर यू एंजॉयिंग? हाँ, ओके, इट्स ओके, टेक सम ग्रीन चिली, हाँ, नो, इट्स ओके, इट्स ऑलरेडी देयर, टेक सम जिंजर, हाँ, नो, टेक काली मिरी, कुर, हाँ, नो, कैन यू प्रोवाइड मी कॉटन? वाह, कान से धुआं निकल रहा है। किसी तरह से खाया उसने तीखा खाना। सुबह सुबह बताते हैं जब बैठा डब्बे लेके, तो वहां रियलाइज करके बोलता है, ना रियलाइज कि इंडिया में लोग पानी से क्यों धोते हैं, यहां तो पेपर में आग लग जाएगा। इंग्लिश को लेके बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, खासतौर से मुझे बहुत हो जाता है। मैं कहीं बाहर कहीं किसी होटल में अटका हुआ था, हाउसकीपिंग को मैंने एक डॉक्टर फोन किया, डॉक्टर चाहिए, उसने डॉक्टर भेज दिया। जितना वो समझ रहा है इंडियन की इंग्लिश उतने भेज रहा है वो। अब डियर मीन्स हिरन, और डियर आप किसी अजीज अपने दोस्त को भी डियर कहते हैं। एक दिन घर में एक मम्मी ने डियर पकाया, मिल गया वो कहीं से, सलमान से ले लिया होगा। अब डियर पका के वो सालन लेके टेबल पे डाइनिंग टेबल, चलिए ओके टेबल, अपनी प्लेट निकालो, पिंकी, हाँ बड़ा पीस दे रही हो, ओके पापा, हाँ संभाल की, गरम है, मम्मी, ओह यम्मी, चलो अच्छा बताओ मम्मी ने किस चीज का मटन बनाया है, चलो बताओ। मम्मी कुछ हिंट दो ना। बस ये समझ लो मैं इसी नाम से तुम्हारे पापा को भी बुलाती हूँ। कोई मत खाना, कुत्ता बनाया। किरण साहब बराबर है? अरे तुम कहाँ रह गए थे? ओ सुसु कर जाओ। हाँ बोतल में समझ गया। टीवी पे सुना, एक पंच छोटा सा, टीवी पे एक इमेजिन पे एक प्रोग्राम आता है, राज पिछले जन्म का। उसमें कोई भी कैरेक्टर जाता है, वहां सो जाता है, और एक डॉक्टर आती है, उसको पिछले जन्म में ले जाती है। अब उसी में भाग लेने के लिए मेरा दोस्त जा रहा था। मैंने मुझे कहा जा रहे उसी प्रोग्राम में जाएंगे, टेबल पे सो जाएंगे, घर में साले लड़के सोने नहीं देते। अब टेबल पे सो रहा है, तो डॉक्टर आती है, चलिए आंख बंद करिए। मैंने किया है, तुम तो खोल के देखो। जाइए पिछले जन्म में जाइए, घटना की तरफ जाइए, कंसंट्रेट कीजिए, पूरा समर्पित कर दीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। जाइए घटना की तरफ जाइए, कुछ दिख रहा है घटना में, गौर से देखिए, घटना में कुछ दिख रहा है, घटना, हाँ रामविलास पासवान दिख तो घटना में जाने बोला तो पटना चला गया। बिग बॉस का भुक्तभोगी मैं भी हूं। कल बिग बॉस खत्म हो रहा है, बिग बॉस की बातें करेंगे। पता नहीं वो मोटी क्या नाम, वही ना जीत जाए क्या? हाँ डॉली बोली है। अब बिग बॉस में अगर मेरे हिसाब से कुछ लोग होते तो बिग बॉस कैसा होता? मेरे हिसाब से कुछ कैरेक्टर डाल रहा हूं। बिग बॉस चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव कन्फेशन रूम में आ जाए। आ रहा कहाँ
एक गलत दरवाजा खोल दिया, लोग बोले अरे लालू जी बाथरूम है, बस ऊपर ही बात, ऊपर गए, बिग बॉस समीर डॉली खाली आप जा सकते हैं। बिग बॉस चाहते हैं कि वीना मलिक कन्वेंशन रूम में आ जाएं। हाय बिग बॉस, बिग बॉस आप दुनिया के पहले आदमी हैं बेवकूफ जो औरत को कमरे में बुला के खुद ही गायब हो गए। पिछले दिनों अपने देश में कॉमनवेल्थ गेम हुए, हमारे खिलाड़ियों ने, अपने देश के खिलाड़ियों ने हमारा सबका नाम बहुत रोशन किया, गोल्ड भी मिला, सिल्वर भी बहुत सारे मिले, उनके लिए ताली हम बजा सकते हैं। किसने क्या खाया क्या पिया और जहां चल रहा है उनके हमसे लेना देना नहीं। अगर कॉमनवेल्थ गेम की कमेंट्री अगर मुझे मिलती, पता नहीं क्यों मुझे नहीं दिया, मुझे मिलती तो कमेंट्री कैसे करता। आइए आपका खेल गांव में बहुत बहुत स्वागत है। कॉमनवेल्थ गेम 2010 इस वक्त दिल्ली में हो रहे हैं। सबसे पहले आपको हम बॉक्सिंग की तरफ ले चलते हैं। बॉक्सिंग, सामने जो खड़ा है बहुत बड़ा ये बॉक्सर है, जब ये बहुत बड़ा मुक्केबाज है, वैसे बहुत बड़ा लफड़ेबाज है, और इसके ठीक सामने बड़ा जो खड़ा है वो बड़ा लौंडियाबाज है, उसके सामने खड़ा टोपीबाज है, उस सामने खड़ा है राड़ाबाज है। यहाँ पर तैयारी चल रही है। आपको सीधा हम ले चलते हैं टेबल टेनिस की तरफ। टेबल टेनिस आप देख रहे हैं, जिस टेबल पे टेनिस होने वाली वहां पर रेफरी बैठ के खाना खा रहे, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। आपको सीधा हम ले चलते हैं थ्रो बॉल की तरफ। थ्रो बॉल के साइज को देख के दर्शकों ने घर जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि किसी ने बताया जबरदस्त से फेंकेगी तो नारियल खुल भी सकता है। और हालांकि उस थ्रो बॉल के प्लेयर को खास तौर से इंस्ट्रक्शन दिए गए कि बेटा संभाल के फेंकना, क्योंकि सामने जो ब्रिज बनाया अभी नया है, ताजा, उसकी सीमेंट सूखी नहीं, फिर से गिर सकता है। और अब आपको सीधा ले चलते हैं लंबी दौड़ की तरफ। बाधा दौड़ होने वाली है, 1000 मीटर की बाधा दौड़। भारत के खिलाड़ी, तंजानिया के खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी दौड़ के लिए तैयार। गेट सेट गो, फायर। वो दौड़ना शुरू किया। भारत के खिलाड़ी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहां हालांकि काफी उसे बाधाएं आ रही हैं। इस भाग रहे, सामने मेट्रो का काम चल रहा है, रेलवे लाइन काम चल रहा है, वहां पर सीमेंट मोरंग पड़ी हुई है, सरिया को फांदता हुआ जम करता आगे गया। वहां सीवर लाइन का ढक्कन चोरी हो गया, गटर का ढक्कन नहीं है, उसको किसी तरह जम करके भाग गया। वहां पर 2 मजदूर काम कर रहे थे, उन्होंने देखा प्लेयर भागता हुआ, मुंडी उन्होंने नीचे कर ली है। जब प्लेयर निकल गया तो मुंडी ऊपर कर ली है। वहां से भागते वहां पर गाय बैठी, गाय को संभालते उधर उधर भैंसे बैठी, तांगा तांगा खड़खड़ खड़ा, उसके भागते वहां पर रेती पड़ी हुई, रेती को संभालते हुए, फिर गड्ढा, छोटा गड्ढा, बड़ा खड्डा, और इसी साथ भारत ने दौड़ में पहला ही गोल्ड हासिल कर लिया है, क्योंकि भारत के खिलाड़ी को ऐसी सड़कों में चलने की बचपन से आदत थी। अब आपको हम सीधा लिए चलते हैं हॉकी की तरफ। भारत ऑस्ट्रेलिया का हॉकी मैच, शानदार मैच होने वाला है। भारत की इस समय टीम हॉकी की फाइनल में पहुंच चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी उतर चुके हैं, भारत के खिलाड़ी अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि उनके हॉकी चोरी हो गए हैं, और 3 खिलाड़ियों के पास आईडी कार्ड नहीं होने की वजह से उनको पहाड़गंज में रोक लिया गया, वहां से उनको तिहाड़ लेके जा रहे हैं। और 2 खिलाड़ी आप देख रहे हैं बगैर हॉकी ग्राउंड में आ गए हैं। लेकिन शीला दीक्षित ने देखा उनके पास हॉकी नहीं है, उन्होंने फौरन अपना छाता तोड़ के उसकी तीली निकाल के छाते का डंडे को फौरन हॉकी बना के प्लेयर को दे दिया। इससे खेल शुरू। सतपाल सतपाल हरपाल हरपाल सतपाल, अच्छे खेल का प्रदर्शन। सतपाल भी हरपाल हरपाल सतपाल हरपाल हरपाल सतपाल सतपाल हरपाल हरपाल सतपाल सतपाल हरपाल हरपाल सतपाल सतपाल हरपाल। ऐसा लग रहा है 2 ही भाई खेल रहे हैं, बाकी लोग खाना खाने गए हैं। किसी ने कह दिया बेटा खेल तो होता रहेगा, खाना कम पड़ जाएगा, वो वहां भाग गया है। और अभी भी तंजानिया के खिलाड़ियों ने कंप्लेंट की है कि उनके खेल गांव में, उनके कॉलोनी के पास फिर से सांप दिखाई पड़ा है। बहुत छानबीन की, खिलाड़ियों से पूछा सांप किस प्रकार से था, बोले नहीं नहीं हम लोग बाहर के लोग हैं, हमको नाम ठीक से मालूम नहीं था, वो दरअसल कलमाड़ी था। बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी बात जिससे हम और आप रोज परेशान होते हैं, जूझते हैं, वो क्रिएशन आपके सामने रख रहा हूं। रोज नई नई गाड़ियां आ रही हैं, हमारी नैनो बिटिया भी आ गई हैं। ये तो इतनी हल्की हैं, कुछ लोग देखते हैं ट्रैफिक है, सर पे रख के साइड से निकल जाते हैं। पार्किंग नहीं मिली, खुद ही खड्डा खोदा, फैमिली ने रख दिया, मिट्टी ढक के पिक्चर चले गए। सिनेमा हॉल से निकले, भूल गए कौन से खड्डे में रखा था, वो खोल उसमें है शायद, वो खोला तो गटर का पानी निकला। इतनी गाड़ियां रोज आ रही हैं, भले मेट्रो हो रहा है, ये हो रहा है, मुझे नहीं लगता, हालांकि सी लिंक भी बन गया है, लेकिन ट्रैफिक वही का वही है। आगे चल के आप देखिएगा, ऐसा कोई कानून आएगा आरटीओ की तरफ से कि अगर आपको अपनी कार निकालनी है, आप टाउन जा रहे हैं, हाजी अली जा रहे हैं, महालक्ष्मी मंदिर जा रहे हैं, पैडो रोड जा रहे हैं, कपरेट जा रहे हैं, तो पहले आपको आरटीओ से परमिशन लेना होगा कि आज मैं अपनी कार निकाल सकता हूं क्या। अब देखिए, किसी को महालक्ष्मी मंदिर जाना है, आरटीओ में आया, बैठा, फाइल लेके, पेपर कंप्लीट करके, इतने में ऑफिसर अंदर से निकलेगा। ज्यादातर इनका बाथरूम उसमें अटैच होता है, ज्यादातर अंदर से निकलते हैं। क्या झालं? काय तकलीफ है?
पेपर कुठे? बरं बसा. मंदिरात जाण्याचं नाव? जी मंदिर जाने वाले का नाम? साहब राजू श्रीवास्तव. काय को जाता मंदिर? काय को जाता है साहब? दर्शन के लिए जाता. बराबर लिखना मांगता ना, दर्शन कडे जातो. लास्ट टाइम दर्शन कभी किया? सब 1 वीक पहले किया था. अरे बाबा 1 वीक वाले को नहीं छोड़ते मंदिर में, 2 महीने गैप मांगता है. लास्ट टाइम दर्शन किया था पावती लाया? अरे बाबा ऐसा नहीं, 4 कॉपी जेरोक्स मांगता है, एफिडेविट अटेस्ट करा के 4थे माले पे वेरिफिकेशन कराने का. गारंटर लाए तुम? गारंटर क्या? अरे बाबा तुम खुद की गाड़ी से नहीं गया होगा, दूसरी गाड़ी में लिफ्ट मांग के दर्शन किया होगा. फिर हमारा भी जवाबदारी रहते है ना, हमारे ऊपर भी है. ऐसा क्या करते तुम? ऐसा करे से नहीं. साहब गाना मत गाओ, मैं बोलता हूँ. अरे साहब देखो ना, कैसे मंदिर जाना है दर्शन के लिए. अरे बाबा मंदिर कैसे छोड़ेगा? देखो कंप्यूटर में पार्किंग किधर है, इधर छोड़ेगा तो अटक जाएगा. देखो पेडर रोड पूरा फुल है, इधर देखो, इधर हाजीली से लेके पूरा, इधर केम्स कॉर्नर पूरा फुल है, इधर देखो जसलोक हॉस्पिटल, बीच कैंडी हॉस्पिटल, इधर तो पूरा फुल है, इधर बरली नाका पूरा फुल. किधर खड़ी करेगा तुम? सब वो जगह नहीं, उधर साहब का गाड़ी खड़ी होता है. अरे बाबा साहब कुछ ले ना. अरे बाबा पैसा नहीं लेता मैं. काय को देता पैसा तुम? पगार मिलता ना हमको, काय को पैसा देते तुम? कितनी है साहब? 100 रुपए. 500 दो. किस जमाने में रहते तुम? 100 देता है साहब ही लो. अरे बाबा पार्किंग देगा कैसा? गाड़ी नंबर बोलो साहब. MH02 होंडा CRV. अरे वह तो 4 व्हीलर है. मैं तकलीफ 2 व्हीलर का बोलता है तुमको. 4 व्हीलर के लिए पहले 2 दिन पहले स्टाफ को भेजने का. फुटपाथ पे लेट के पार्किंग रोकते वो लोग. देखो तुम अच्छा मानू से बोल के तुमको पार्किंग नजदीक सिद्धि विनायक तक फुल है. तुमको नजदीक माइम देगा चलेगा? सब माइम तो बहुत अलग है. अभी किधर अलग है? अभी तो सब जॉइंट है. बीच में जगह किधर है? अभी तो माहिम को ही बोलते हैं महालक्ष्मी एरिया. और उधर डबल फायदा है. तुम इधर माहिम पे गाड़ी पार्क करेगा, एक पार्किंग पे 2 दर्शन, बीच में सिद्धि विनायक फ्री. उधर क्या है, माहिम में गाड़ी पार्क करने का, बाहर निकल लेने का, सिंह दाना लेने का, बच्चे लोग साथ खाते खाते जाने का, 6 घंटे में वापस. वो गया गाड़ी पार्क किया मजबूरन माता के दर्शन करने, नवरात्रि. गाड़ी पार्क किया, 6 घंटे बाद लौटा तो उधर गाड़ी नहीं है. तो उधर जो कपड़ा मारने के लिए खड़े रहते छोकरे, गाड़ी साफ करने वाले, वो ऐसे. तेरा गाड़ी था? तेरा था? पक्का इसका था, व्हाइट कलर का. व्हाइट, उसका हेडलाइट ऐसा था. लेके गया तेरा गाड़ी, RTO लेके गया, तेरा गाड़ी ऐसे जाता था. बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू यूसुफ भाई, थैंक यू, थैंक यू पाजी, थैंक यू किरण साहब. आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया. ये तालियां, ये आशीर्वाद बनाए. थैंक यू.